ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास और जंगली जानवरों के हमलों के समाधान के लिए फंड की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि हर दिन लोगों की मदद करने के लिए उपलब्ध रहें। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के विजय रथ को इस बार रोक दिया है। अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आपकी हार के लिए अरविंद केजरीवाल की शराब नीति को जिम्मेदार ठहराया। अन्ना हजारे ने कहा कि शराब नीति और पैसे पर पूरा ध्यान लगाने के कारण वो डूब गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि एक महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही उसका पिछला विवाह कानूनी रूप से कायम हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि भरण पोषण जैसे सामाजिक कल्याण प्रावधानों की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इनका मानवीय उद्देश्य विफल न हो पाए। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मामले में दुष्कर्म या पॉक्सो कानून के तहत गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाते हैं तो फिर पीड़िता की तरफ से केस खत्म करने की मांग को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ये फैसला एक पीड़िता और उसकी मां की तरफ से दायर याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने पीड़िता के डांस टीचर और उसकी पत्नी के खिलाफ चल रहे मामले को खत्म करने की मांग की थी। इन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो के स्वदेशी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। इससे पहले मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर का उपयोग करके इंजन इग्निशन परीक्षण वैक्यूम चैम्बर के बाहर जमीनी परिस्थितियों में किया गया था। गुजरात के साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन पर शनिवार सुबह आग लग गई, जिसे 13 अग्निशमन वाहनों ने काबू किया। शुरुआती जांच के मुताबिक आग वेल्डिंग की चिंगारी के कारण लगी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नवी मुंबई में स्कूल की 5वीं मंजिल से कूदकर 9वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली। इस कथित आत्महत्या के मामले में NRI थाना पुलिस ने बताया कि घटना अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में कक्षाओं के शुरू होने से ठीक पहले सुबह करीब 7 बजे हुई। छात्र ने स्कूल के पास से गुजरने वाली नदी में छलांग लगा दी। घटना CCTV फुटेज में कैद है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस के द्वारा कहा गया है कि घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस परिजनों के अलावा स्कूल में सहपाठियों और शिक्षकों से भी पूछताछ कर रही है। 2001 में जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्र कैद की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। पूर्व में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था। तब हाई कोर्ट ने इस मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था और उसे जमानत दे दी गई थी। दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। ये सीट नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आती है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पटेल नगर इलाका सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए चलने वाली कई कोचिंग संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। 2025 में दिल्ली में होने वाले चुनाव में आपने भाजपा से आप में शामिल हुए प्रवेश रतन को मैदान में उतारा था। वहीं भाजपा ने आपके टिकट से विधायक रहे राजकुमार आनंद को टिकट दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अतिशी ने बीजेपी के रमेश विधूड़ी को हराया। हालांकि ये जीत आपके लिए खुशखबरी रही, लेकिन पार्टी ने अन्य अहम सीटें गंवा दी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीटों पर आपकी हार हुई। उत्तराखंड के पूर्व CM व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी अभिनेत्री और निर्माता आरुषि निशंक से 4 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के आरोप में मुंबई के 2 फिल्म प्रोड्यूसर मानसी वरुण बागला और वरुण प्रमोद कुमार बागला के खिलाफ देहरादून के कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने आरुषि को फिल्म में मुख्य भूमिका देने और बड़े मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने के लिए एक अत्याधुनिक परियोजना पर काम कर रही है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब के माध्यम से उन्होंने बताया कि रेलवे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना रही है, जो दुनिया की सबसे लंबी व शक्तिशाली ट्रेनों में शामिल होगी।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमें जनता का फैसला स्वीकार है। बीजेपी को इस जीत पर बधाई। हम जनता के सुख दुख में काम आते रहेंगे। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।